तो आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो इंसानी दिमाग, हमारी भावनाओं और रिश्तों के एक बहुत ही कह सकते हैं अनछुए पहलू पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। आज का हमारा जो विषय है वो द साइंस ऑफ ह्यूमन अटैचमेंट एंड इमोशनल एडिक्शन पर आधारित है। मतलब अक्सर समाज में जिसे बहुत ही रोमानी अंदाज में हम प्यार कहते हैं या क्रश या दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री मान लेते हैं, जिसे हम अक्सर बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं। बिल्कुल, आज उसी पर से पर्दा उठने वाला है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि न्यूरोसाइंस के नजरिए से ये सब एक लत या एडिक्शन कैसे हो सकता है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ये बातचीत किसी को मैनिपुलेट करने या किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने के तरीके सीखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। सही बात है, ये कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, बल्कि ये उस गहरे विज्ञान को समझने के बारे में है जो इंसानी रिश्तों और हमारी भावनाओं के पीछे खामोशी से काम करता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये विषय जितना संवेदनशील है उतना ही आंखें खोल देने वाला भी है। बिल्कुल। जब हम इस विज्ञान की गहराई में जाते हैं ना, तो कई ऐसे सच सामने आते हैं जो हमारी आम समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि जब एडिक्शन या लत शब्द का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है ड्रग्स, शराब या सिगरेट जैसी चीजें। हाँ बिल्कुल, लेकिन न्यूरोसाइंस एक बहुत ही अलग कहानी बयां करता है। जब रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैन किए तो ये देखा गया कि जब कोई ड्रग एडिक्ट इंसान अपनी ड्रग के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन नाम का केमिकल बहुत तेजी से रिलीज होता है। डोपामिन। और हैरानी की बात यह है कि जब कोई इंसान उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिससे वो बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करता है या जिसे वो प्यार करता है, तब भी दिमाग में बिल्कुल वही डोपामाइन रिलीज होता है। मतलब विषय कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई पदार्थ हो या कोई जीता जागता इंसान, लेकिन दिमाग के अंदर जो केमिकल खेल चल रहा है वो बिल्कुल एक जैसा है। एकदम सही। हमारा दिमाग इसी तरह से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके पीछे इवोल्यूशन यानी मानव विकास का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, उस समय में जब इंसान जंगलों में शिकार करता था और गुफाओं में रहता था, जब कबीले हुआ करते थे, हाँ, तब जो इंसान अपने समूह या कबीले के साथ जुड़ा रहता था उसके जिंदा बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती थी। ये तो तर्क संगत है, क्योंकि अगर कोई इंसान उस समय अकेला पड़ जाता या समूह से अलग हो जाता तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाना या भूख से मारा जाना लगभग तय होता था। अकेले इंसान का तो कोई वजूद ही नहीं था। बिल्कुल, इसीलिए इंसानी दिमाग ने दूसरे इंसानों के साथ गहरे कनेक्शंस बनाने को एक बहुत बड़े रिवॉर्ड या इनाम की तरह देखना शुरू कर दिया। जब भी कोई इंसान किसी से जुड़ता है तो दिमाग उसे खुशी महसूस करवाने के लिए डोपामिन देता है, एक तरह का रिवॉर्ड सिस्टम। हाँ, क्योंकि दिमाग को लगता है कि ये उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और इसके ठीक उलट, जब कोई कनेक्शन टूटता है या कोई अपना दूर जाता है तो दिमाग उसे सिर्फ एक भावनात्मक ठेस की तरह नहीं लेता। तो फिर कैसे लेता है? दिमाग उसे एक असली शारीरिक दर्द या फिजिकल पेन की तरह महसूस करवाता है। दिमाग को लगता है कि इस कनेक्शन के टूटने का सीधा मतलब है जान को खतरा। मतलब सर्वाइवल का खतरा। बिल्कुल, यही वजह है कि किसी से बिछड़ने का दर्द इतना गहरा और असहनीय महसूस होता है। ये एवोल्यूशन वाला नजरिया सच में बहुत कुछ साफ कर देता है। ये तो हुई डोपामाइन और हमारे पूर्वजों की बात, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर प्रयोग हुआ था जिसने इस पूरी समझ को एक नया आयाम दिया। आप स्किनर बॉक्स की बात कर रही हैं? हाँ, स्किनर का बॉक्स। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बीएफ स्किनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने कुछ चूहों पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक चूहे को एक बॉक्स में रखा। उस बॉक्स के अंदर एक बटन या लीवर लगा हुआ था। शुरुआत में सिस्टम बहुत सीधा था। जब भी चूहा वो बटन दबाता तो बॉक्स के अंदर खाना गिरता। चूहों ने बहुत जल्दी ये पैटर्न समझ लिया। उन्हें पता चल गया कि जब भी भूख लगे बस बटन दबाओ और खाना मिल जाएगा। और उस स्थिति में चूहों का व्यवहार कैसा था? बिल्कुल सामान्य। जब तक खाना लगातार और एक तय तरीके से मिल रहा था, चूहों में कोई बेचैनी नहीं थी। वे सिर्फ तब बटन दबाते थे जब उन्हें सच में भूख लगी होती थी। उन्हें पता था कि खाना कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन फिर स्किनर ने उस प्रयोग के नियम बदल दिए और यहीं से मनोविज्ञान का एक बहुत ही ताकतवर सिद्धांत सामने आया जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। हाँ, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव किया कि अब हर बार बटन दबाने पर खाना नहीं गिरता था। कभी बटन दबाने पर खाना मिलता और कभी कुछ नहीं होता।
ये पूरी तरह से अनिश्चित यानी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। और इसका नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था। जो चूहे पहले शांति से सिर्फ जरूरत पड़ने पर बटन दबाते थे, वे अब पागलों की तरह लगातार उस बटन को दबाने लगे। बिल्कुल। वे पहले से कहीं ज्यादा बार उस बटन पर कूद रहे थे, सिर्फ इस उम्मीद और इंतजार में कि शायद इस बार खाना गिर जाए। ऐसा ही होता है, जब रिवॉर्ड या इनाम अनिश्चित हो जाता है तो दिमाग उसके पीछे और ज्यादा तेजी से भागने लगता है। कैसीनो में स्लॉट मशीनें बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। जुए की लत भी इसी पर आधारित है। हाँ, स्लॉट मशीन खेलने वाला व्यक्ति हर बार नहीं जीतता, वो 10 बार हारता है और एक बार जीतता है। लेकिन वो जो अनिश्चितता है, जो ये ख्याल है कि शायद अगली बार मैं जीत जाऊं, वही चीज उस इंसान को उस मशीन से घंटों तक बांधे रखती है। दिमाग को ये अनिश्चितता एक लत की तरह जकड़ लेती है। और यही वो जगह है जहां ये पूरा मनोविज्ञान सीधे तौर पर इंसानी रिश्तों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ जाता है। अगर हम इस इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट को इंसानी व्यवहार के चश्मे से देखें तो बहुत सी बातें समझ में आने लगती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा उपलब्ध रहता है, जो हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता है और जो हमेशा हर बात के लिए हाजिर रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार उस इंसान की वैल्यू दिमाग की नजर में थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहां रिवॉर्ड की पूरी गारंटी होती है। सही कहा। दिमाग को पता होता है कि यहां से अटेंशन और प्यार मिलना ही है, तो वो उसे हल्के में लेने लगता है। लेकिन इसके विपरीत जो इंसान कभी बहुत प्यार से बात करता है और कभी अचानक से इग्नोर करने लगता है, जो अनिश्चित है, हाँ, जो कभी पास होता है और कभी दूर चला जाता है, इंसानी दिमाग उस इंसान के पीछे बहुत ज्यादा भागता है। वो अनिश्चितता दिमाग को पागल कर देती है। तो मतलब जिसे हम अट्रैक्शन मानते हैं, वो असल में बेचैनी है। काफी हद तक यही वो विज्ञान है जिसके कारण अक्सर देखा जाता है कि जो लोग भाव नहीं देते या इग्नोर करते हैं, उनके लिए दीवानगी कहीं ज्यादा होती है। दिमाग उसे एक पजल या चुनौती की तरह देखने लगता है जिसे उसे सुलझाना है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे अनिश्चितता हमें बांध लेती है। और मजे की बात यह है कि ये मनोविज्ञान सिर्फ रोमानी रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स और इंडस्ट्रीज इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर हम नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कोई व्यक्ति रात के 2 बजे तक लगातार 5 एपिसोड कैसे देख लेता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो क्लिफ हैंगर वाली तकनीक। हाँ, हर एपिसोड के आखिरी 5 मिनट में एक क्लिफ हैंगर होता है। कहानी को एक ऐसे सस्पेंस पर अधूरा छोड़ दिया जाता है कि इंसान को लगता है बस एक और एपिसोड देख लेना चाहिए ताकि पता चले आगे क्या हुआ। और वो कहानी का पूरा न होना एक तरह का इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट ही है। थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है, थोड़ी सी कहानी समझ आती है और फिर दिमाग को अगले रिवॉर्ड के लिए भूखा छोड़ दिया जाता है। बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है ये। इसी तरह अगर हम एप्पल जैसी कंपनी का उदाहरण लें तो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का फोन सिर्फ बात करने के लिए या एक मशीन के तौर पर नहीं खरीदता, वो उसे एक आइडेंटिटी या पहचान के लिए खरीदता है, एक स्टेटस सिंबल के तौर पर। हाँ, एप्पल का इकोसिस्टम में कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास कराता है। और जब किसी इंसान की अपनी पहचान किसी ब्रांड के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाती है तो वो महज एक गैजेट नहीं रहता, वो एक लत का रूप ले लेता है। कोई नेता सिर्फ एक राजनेता नहीं रहता, वो एक आइकन बन जाता है। जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वे अपने उन नेताओं के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है जहां इंसान की अपनी पहचान उस विचारधारा के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाती है। और अगर वापस रिश्तों की बात करें तो टॉक्सिक रिलेशनशिप या नुकसानदायक रिश्तों में भी यही पैटर्न नजर आता है, जो रिश्ते हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग ऐसे रिश्तों में फंसे रह जाते हैं जहां पार्टनर का व्यवहार लगातार बदलता रहता है। कभी वो बहुत प्यार जताता है, दुनिया की सारी खुशियां देता है, और फिर अचानक बिना किसी वजह के दूर चला जाता है या बुरा बर्ताव करने लगता है। और ये साइकिल चलती रहती है। हाँ, ये जो कभी पास और कभी दूर जाने का चक्र है, ये इंसान के दिमाग में एक रोलर कोस्टर डोपामाइन लूप बना देता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग इस खतरनाक डोपामाइन लूप को, इस लगातार बने रहने वाली एंजाइटी को गलती से बटरफ्लाइज या सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो घबराहट हो रही है यही तो सच्चा कनेक्शन है, जो कि असल में एक भ्रम है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ज्ञान और विज्ञान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कोई आम इंसान ये कैसे पहचाने कि जो वो महसूस कर रहा है वो कोई स्वस्थ रिश्ता है या फिर महज एक इमोशनल एडिक्शन? क्या इसे पहचानने के कोई साफ तरीके हैं? जी हाँ, इसे पहचानने के 7
बहुत ही स्पष्ट चेतावनी संकेत या वार्निंग साइंस हैं। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में इन 7 में से 3 या 4 संकेत भी लगातार नजर आ रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो प्यार नहीं बल्कि एक एडिक्शन है। तो पहला संकेत क्या है? पहला संकेत है ऑब्सेसिव थिंकिंग, यानी उस इंसान के बारे में सोचे बिना ना रह पाना। किसी के ख्यालों में खोना सामान्य है, लेकिन अगर दिन में 100 बार किसी एक ही इंसान का ख्याल दिमाग पर इस कदर हावी रहता है कि काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाए तो ये सामान्य नहीं है। मतलब वो विचार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को डिस्टर्ब करने लगे। बिल्कुल। दूसरा संकेत बेचैनी या एंग्जाइटी से जुड़ा है। अगर उस व्यक्ति का मैसेज ना आए तो अंदर से तेज घबराहट होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना और बार बार अपना फोन चेक करना कि कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। हाँ, स्क्रीन ऑन ऑफ करके देखते रहना। ये पूरी तरह से एक एडिक्ट का व्यवहार है जिसे अपनी डोज नहीं मिल रही है। ये फोन चेक करने वाली बात तो बहुत ही आम है आजकल। तीसरा संकेत क्या है? तीसरा बहुत बड़ा संकेत है अपनी खुद की सीमाओं या बाउंड्रीज पार करना। मतलब उस इंसान के लिए कुछ ऐसे काम कर गुजरना या ऐसी चीजें बर्दाश्त कर लेना जो उस व्यक्ति के अपने सामान्य स्वभाव या उसूलों के बिल्कुल विपरीत हों। जिसे वो कभी सही नहीं मानता था। हाँ, जिसे इंसान कभी सही नहीं मानता था, अचानक वो सब सही लगने लगता है सिर्फ उस कनेक्शन को बचाने के लिए। और चौथा संकेत हमारी पहचान से जुड़ा है ना? जी, जब उस दूसरे इंसान की राय या उसका नजरिया ही किसी व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी बन जाए। कोई भी काम करने से पहले, कोई कपड़े पहनने से पहले या कोई फैसला लेने से पहले दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आए कि वो क्या सोचेगा। इंसान अपना खुद का वजूद भूलकर दूसरे की पसंद को अपनी जिंदगी बना लेता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है 5वां संकेत। उस इंसान को खुश रखने के लिए अपनी खुद की वैल्यूज या जीवन के बुनियादी मूल्यों से समझौता कर लेना। जो बात सही है, जो नैतिकता है, उसे सिर्फ इसलिए किनारे कर देना ताकि सामने वाले को बुरा न लगे या कोई विवाद न हो जाए। ये तो बहुत ही डैमेजिंग है। छठा संकेत है उस व्यक्ति के बिना जीवन में एक अजीब सा खालीपन महसूस करना। अगर वो इंसान पास नहीं है तो ऐसा लगना जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा है। एक गहरा अकेलापन जो किसी और चीज से नहीं भरता। और 7वां संकेत बहुत ही व्यवहारिक है। अपना सोशल सर्कल बहुत छोटा कर लेना। अक्सर देखा जाता है कि इस लूप में फंसा व्यक्ति अपने पुराने दोस्तों, परिवार और करीबियों से धीरे धीरे दूरी बना लेता है। वो आइसोलेट हो जाता है। हाँ, उसकी पूरी दुनिया सिकुड़कर सिर्फ उसी एक इंसान तक सीमित रह जाती है। बाकी सारे रिश्ते उसे बेमानी लगने लगते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये सब दिमाग में चल रहे उन केमिकल्स और इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का ही असर है। इंसान सोचता है कि वो फैसले ले रहा है, लेकिन असल में उसका दिमाग उस अनिश्चित रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा होता है। ये सब सुनना थोड़ा डरावना भी लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जाल से खुद को बचाने की रणनीतियां या डिफेंस स्ट्रैटेजीज भी मौजूद है। कोई इंसान खुद को इस इमोशनल एडिक्शन से कैसे सुरक्षित रख सकता है? खुद को सुरक्षित रखने के लिए 5 मुख्य तरीके हैं जो असल में दिमागी कसरत की तरह हैं। सबसे पहला और सबसे अहम तरीका है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। मतलब चीजों को पहचानना। हाँ, जब कोई इंसान इस विज्ञान को समझ जाता है और अपने व्यवहार को एक नाम दे पाता है, जैसे कि खुद से ये कहना कि अभी जो मुझे घबराहट हो रही है वो प्यार नहीं बल्कि इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है, तो ऐसा करने भर से उस स्थिति की ताकत दिमाग पर आदी हो जाती है। व्यवहार को पहचानने से इंसान उसका गुलाम नहीं रहता। सही कहा। दूसरा तरीका है एंकर पॉइंट्स बनाना, यानी जिंदगी में अपनी खुद की वैल्यूज, अपनी आदतों और अपने रूटीन को इतना मजबूत करना कि कोई भी दूसरा इंसान उसे आसानी से हिला ना सके। दिन की शुरुआत किसी और के गुड मॉर्निंग मैसेज के इंतजार से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने खुद के तय किए गए रूटीन से होनी चाहिए। ये एंकर पॉइंट इंसान को जमीन से जोड़े रखते हैं। एकदम सही। तीसरा तरीका है डिटैचमेंट या थोड़ी दूरी बनाना सीखना। हर रिश्ते में एक स्वस्थ दूरी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए नियमित रूप से अकेले समय बिताना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, यानी कुछ घंटों के लिए फोन से दूर रहना। अकेले रहकर बोरियत को बर्दाश्त करना असल में इंसान की इमोशनल मसल्स को मजबूत करता है। इससे यह साबित होता है कि कोई इंसान अकेले भी खुश रह सकता है। और चौथा तरीका है अपने सोशल सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना। अपनी सारी भावनात्मक जरूरतों का बोझ सिर्फ किसी एक इंसान के कंधों पे नहीं डालना चाहिए। मतलब अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल। इंसान की जिंदगी में कई अलग अलग दोस्त होने चाहिए, परिवार होना चाहिए, अलग अलग शौक या इंटरेस्ट होने चाहिए। अगर इंसान की दुनिया कई हिस्सों में बटी होगी तो किसी एक हिस्से के हिलने से पूरी जिंदगी नहीं टूटेगी। बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है ये। और आखिरी यानी 5वां तरीका है रेड फ्लैग्स या खतरे के निशानों को शुरुआत में ही पहचान लेना।
अगर कोई इंसान किसी को उसके पुराने दोस्तों से काट रहा है, जिंदगी के हर फैसले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या हर छोटी बात पर गिल्ट ट्रिप पर भेज रहा है, यानी हर बात के लिए दोषी महसूस करवा रहा है। हाँ, तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये प्यार नहीं बल्कि कंट्रोल करने की एक तकनीक है। ये सब सुनकर एक तरफ तो इंसानी दिमाग की कमजोरियां और काम करने का तरीका समझ आता है, लेकिन भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है जो थोड़ी चिंता भी पैदा करती है। आप टेक्नोलॉजी के हवाले से कह रही हैं? जी, आज के समय में ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। एआई, वर्चुअल असिस्टेंट और डिजिटल दुनिया के सारे सोशल मीडिया एल्गोरिदम इसी डोपामाइन और न्यूरोसाइंस के विज्ञान पर काम कर रहे हैं। ये सच है। इंस्टाग्राम के को-फाउंडर का एक बहुत ही मशहूर बयान है जो इस बात की पुष्टि करता है। उन्होंने खुद एक बार स्वीकार किया था कि हमने एक डोपामाइन फीडबैक लूप बनाया है। जब भी किसी इंसान की पोस्ट पर कोई लाइक आता है तो उसे डोपामाइन की एक छोटी सी डोज मिलती है और वो बार बार अपना फोन चेक करता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तकनीक बाकायदा डिजाइन की गई है ताकि इंसानी अटेंशन को लगातार स्क्रीन से बांधकर रखा जा सके। बिल्कुल। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि जब आज की तारीख में महज एक सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इंसान का ध्यान इतनी आसानी से भटका सकता है और उसे लत लगा सकता है, तो भविष्य का वो एआई कैसा होगा? सोचकर ही डर लगता है। सोचिए, एक ऐसा डिजिटल कंपेनियन या वर्चुअल साथी जो इंसान के व्यवहार के हर छोटे बड़े पैटर्न को समझता हो, जिसे पता हो कि किस समय कौन सा मैसेज भेजना है और कब इग्नोर करना है। वो एआई एक बिल्कुल परफेक्ट और कस्टमाइज्ड एडिक्टिव एक्सपीरियंस दे सकेगा। वो इंसान की हर कमजोरी को हैक कर लेगा। जैसे जैसे मशीनें इस मनोविज्ञान को और बेहतर तरीके से समझने लगेंगी, वे इंसानी दिमाग पर और भी गहराई से असर डाल पाएंगी। वे बिल्कुल सटीक मात्रा में वो अनिश्चितता पैदा करेंगी जिसके लिए हमारा दिमाग एवोल्यूशन के समय से भूखा है। ये विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसीलिए इस पूरी चर्चा को जब हम समेटते हैं तो एक ही बड़ा निष्कर्ष सामने आता है। इस पूरे खेल में चाहे वो किसी इंसान के साथ रिश्ता हो या भविष्य में किसी मशीन या एआई के साथ, इंसान के पास अपनी सुरक्षा का सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है जागरूकता या अवेयरनेस। जी, जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है, डोपामाइन कैसे काम कर रहा है, तो वो परिस्थितियों पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करने की बजाय समझदारी से रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। बिल्कुल। सबसे खतरनाक लत या एडिक्शन वो नहीं होती जिसके बारे में इंसान को पता हो और वो उससे लड़ रहा हो, बल्कि सबसे खतरनाक लत वो होती है जिसका कभी एहसास ही ना हो पाए, जिसे इंसान अपनी मर्जी या अपना प्यार समझकर जीता रहे। वह अदृश्य होती है। हाँ, इस पूरे न्यूरोसाइंस को समझने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि लोग दूसरों को कंट्रोल करना सीखें। इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को सुरक्षित रखना है और जिंदगी में सच्चे, जमीनी और ऑथेंटिक कनेक्शन बनाना है। अगर ये अवेयरनेस नहीं होगी तो कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से किसी और के या शायद किसी बहुत ही स्मार्ट एल्गोरिदम के खेल का मोहरा बन सकता है। एकदम सही। यही कारण है कि ये बार बार याद रखना जरूरी है कि जब भी लगे कि कोई इंसान, कोई ऐप या कोई भी चीज दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी होने लगी है तो एक पल के लिए रुकना चाहिए, थोड़ा पॉज लेना चाहिए। रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये जो महसूस हो रहा है ये वाकई में प्यार है या सिर्फ डोपामाइन का एक लूप? क्या ये सच में एक गहरा और शांति देने वाला कनेक्शन है या महज एक एडिक्शन बन चुका है? इन सवालों को पूछना ही खुद को आजाद रखने और अपने फैसलों का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की सबसे पहली सीढ़ी है। इससे बेहतर निष्कर्ष और कुछ नहीं हो सकता। इस पूरी गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आज की इस चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इंसानी दिमाग इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट और इस अनिश्चितता का इतना ज्यादा भूखा है, तो जब भविष्य में एआई और मशीनें बिल्कुल सटीक और मापी गई अनिश्चितता पैदा करने लगेंगी तो क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है। क्या उसके बाद एक आम इंसान का साधारण, सीधा और बिना किसी गेम प्लेइंग वाला सच्चा प्यार उबाऊ या बोरिंग लगने लगेगा? क्या इंसान मशीनों द्वारा डिजाइन किए गए उन डोपामाइन लूप के इतने ज्यादा आदी हो जाएंगे कि एक स्वस्थ, शांत और सुरक्षित इंसानी रिश्ता अधूरा और फीका लगने लगेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।